किस स्टडी की आज के इस लेक्चर में डाइवोर्स की बात होने वाली है। डाइवोर्स में एक नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जो एक गाइडलाइंस की तरह काम करेगा। आखिरकार इस सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है डाइवोर्स के मामले में, ध्यान से समझिएगा। अब डाइवोर्स मिलना नामुमकिन हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर इन पॉइंटों को ध्यान नहीं दिया। तो अब आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। और अगर आपको डाइवोर्स मिल गया है तो और आपने एलोमनी दे चुके हैं तो ये एलोमनी भी आपका वापस मिल जाएगा और आपका डाइवोर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या है आखिरकार इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, इसको ध्यान से समझिएगा। क्यों यहां पर हमने गाइडलाइंस कहा है, क्योंकि ये जजमेंट में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से एक जजमेंट दिया है और इसके अंदर एक एक पॉइंट को स्पष्ट किया है कि अब डाइवोर्स मिलना नामुमकिन जैसा नजर आएगा। कारण समझिएगा, जो डाइवोर्स का जो लोग मजाक बना के रखे हुए हैं, बात बात पर डाइवोर्स लेना, अब डाइवोर्स मिलना नामुमकिन हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। जय जनेन्द्र, मैं हूं मुकेश जैन और आप देख रहे हैं गिरगिट टीवी इंडिया। आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल, कोई समस्या तो आप सीधे ऊपर दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। और आप हम अपना केस दिखाना चाहते हैं तब भी आप हमें पूरा केस भेज सकते हैं, परंतु व्हाट्सएप पर पहले संपर्क करें। आप जजमेंट्स का पैकेज बुलाना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और अभी आज जन्माष्टमी है, इसलिए आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और जन्माष्टमी के मौके पर हमने अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में 3 दिन के लिए 50% ऑफर लगाए हैं। तो आप 50% ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी और आप वहां पर 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप हमसे 24/7 जुड़े रहिए, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी सभी लिंक को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की। ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा है कि भारत में सामाजिक स्थिति को देखते हुए वैवाहिक स्थिति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा है इस बारे में, इस केस में, कि भारत में जो समाज की स्थिति है, इस समाज की स्थिति में जो विवाह होता है, ये विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और अगर इस कार्य को बार बार तलाक में कन्वर्ट, किसी भी वजह से तलाक में कन्वर्ट करने लगे, तलाक तलाक तलाक, तो ये शब्द ठीक नहीं है। तलाक नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हर समाज का, हर वर्ग का यही मानना होता है कि तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तलाक को ऐसा समझ लिए हैं कि बस कुछ हुआ, डाइवोर्स लीजिए, दूसरी शादी करते हैं, डाइवोर्स लगाइए, पैसा लीजिए, दूसरी शादी करते हैं। कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अब डाइवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा। और जिनके डाइवोर्स हो चुके हैं और अगर वो अपील में जाते हैं और उनको एलोमनी मिल चुकी थी तो ऐसे में वो एलोमनी भी वापस करना पड़ेगी और डाइवोर्स भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इसमें चलते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या गाइडलाइंस है अब सुप्रीम कोर्ट की डाइवोर्स के मामले। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि जो पति पत्नी है 18 साल से अलग रह रहे हैं, अब साथ रहना संभव नहीं है। अब हम कहते हैं साहब 6 महीने तो हो गए, साहब 3 महीने से तो हमारा साथ ही नहीं रह रहे, डाइवोर्स का ग्राउंड बन गया। यहां भाई साहब ये कहा जा रहा है कोर्ट के अंदर, वकील साहब कह रहे हैं 18 साल हो गए, अब पति पत्नी को साथ में रहना संभव नहीं, असंभव लगता है। ये दलील दी जा रही कि पति और पत्नी दोनों ही 18 साल से अलग अलग रह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, 18 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। यहां तो हम 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद कहते हैं नहीं साहब ठीक है, हम नहीं रहना चाहते, डाइवोर्स दे दी जाए हमको। फिर आप कहते साहब डाइवोर्स तो दी नहीं, 5 साल से केस चल रहा, 10 साल से केस चल रहा, डाइवोर्स तो मिली नहीं। कारण समझिएगा, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको बात बात पर डाइवोर्स नहीं मिलेगी। और अगर आपने किसी भी वजह से डाइवोर्स ले भी लिया और एलोमनी ले ली तो अगर अपील में मामला गया तो आपको एलोमनी वापस भी करना पड़ सकती है और साथ में डिवोर्स भी कैंसिल हो सकती है। ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट,
क्यों डाइवोर्स अब क्यों मिलेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, कुछ केसेस में यह कहने को देखने को मिलता है कि जो पति है वो सन्यासी हो गया है, पत्नी है जो सन्यासी हो गई है, अब ये पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। तो कोर्ट ने कहा आप सन्यासी हैं तो आपने सब कुछ त्याग दिया है, तो फिर जब आपने सब कुछ त्याग दिया है तो आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इस चीज में ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा, आप एक सन्यासी हैं, आपने जब सब कुछ त्याग दिया है तो फिर आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे पति खुश हो गए होंगे कि अपन तो सन्यासी बन जाएंगे, एलोमनी भी नहीं देना पड़ेगी, मेंटेनेंस से बच जाएंगे और डिवोर्स ही मिल जाएगी। तो कोर्ट ने यहां पे ये कहा है आप एक सन्यासी हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया है, आपको यहां पर डाइवोर्स का केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब तक आप या आपकी पत्नी जीवित है तो आपको मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। खुशी गई, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने शादी की है तो आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। तो पति ने यहां कहा मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मैं सन्यासी हूं। तो कोर्ट ने कहा आपका हम डाइवोर्स कैंसिल करते हैं, तो आप वैसे भी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं और वैसे भी आप सन्यासी हैं, नहीं करना चाहें हमें कोई आपत्ति नहीं, आप 18 साल से अलग रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा और आपको इन परिस्थितियों में डिवोर्स नहीं मिलेगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहां पर एक दलील दी गई कि सर देखिए हमारा केस जब हाईकोर्ट में पहुंचा, हमने यहां पर 5 लाख रुपया पत्नी को एलिमनी के तौर पे दिया और हमारा डिवोर्स ग्रांट हुआ। अब 5 लाख का क्या होगा? तो इस पर कोर्ट ने कहा कि जो आपने 5 लाख रुपया एलिमनी दिया था, आपका डिवोर्स कैंसिल हो गया तो एलिमनी कैंसिल हो गया। अब आप ये पैसा चाहें तो वापस मांग सकते हैं, अब आप चाहें आप ये पैसा वापस ले सकते हैं, और आपका अगर कोई मेंटेनेंस का केस बकाया है तो उसमें ये समायोजित कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात है, अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया होगा तो ये पैसा उसको जो अगर बकाया है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर पत्नी ने यहाँ पर मेंटेनेंस का केस नहीं किया था या मेंटेनेंस बकाया नहीं था तो ऐसे में ये पैसा पत्नी को पति के लिए वापस करना पड़ेगा। ये एक समस्या भी पत्नी के लिए बन सकती है उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में एलिमनी तो ले लिया और जहां खर्च करना था खर्च कर दिया, अब कोर्ट का आदेश हो गया कि भाई आपका डिवोर्स कैंसिल, अब पैसा वापस करिए। तो ये यहां पर पत्नी के लिए ये समस्या भी पैदा हो सकती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, उस महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट की वजह से डाइवोर्स मिल सकता है या मिला हुआ डाइवोर्स स्थिर रह सकता है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यह वो पॉइंट है यहां पर जब एक ट्रायल चल रहा था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में यह गौर किया गया और यह बात स्पष्ट होगी पत्नी ने किसी प्रकार का कोई भी क्रूरल्टी नहीं की है, पत्नी ने किसी प्रकार का कोई भी क्रूरल्टी नहीं की है और उसे अपनी ससुराल से अपनी मर्जी से नहीं गई है, उससे जाने पर मजबूर किया गया है। तो यहां पर तो उल्टा पति ने क्रूरल्टी की है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे इसलिए अपना ससुराल छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पति रहते ही नहीं था, क्योंकि सन्यासी बन गया तो चला गया, तो इसलिए उसे अपना ससुराल छोड़कर मायके में जाके रहना पड़ा। यानी परिस्थिति मायके ससुराल छोड़ने का कुछ भी हो सकता है, मायके में जाके रहने की कुछ भी हो सकती है, परंतु ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा किसी प्रकार की या पत्नी के परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी क्रूरल्टी होती है तब तो पति डाइवोर्स मांग सकता है। इसी प्रकार से अगर पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि पति की तरफ से कोई भी क्रूरल्टी हो तो डाइवोर्स मिलेगा, अन्यथा इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंग एकदम क्लियर है कि अब आसानी से डाइवोर्स नहीं मिलेगा। सिर्फ इस ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं मिलेगा कि हम इतने साल से अलग रह रहे हैं, और इस ग्राउंड से नहीं मिलेगा कि साहब एलिमनी दे दीजिए और डिवोर्स दे दीजिए। ये सारे ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद खत्म कर दिए, क्योंकि जब भी कोई नया जजमेंट आ जाता है
तो पुराना जजमेंट ओवर रूल हो जाता है। लेकिन वो एक बात अलग है कि वो जजमेंट सामने वाली पार्टी उसमें यूज करती है, नया वाला कि नहीं कर पाती है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि न्यायालय भी उसमें अगर अपनी तरफ से भी उस जजमेंट को अटैच करना चाहती है तो करती है या नहीं करती। ये दोनों न्यायालय और सामने वाली पार्टी के अधिवक्ता के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट के बारे में, इस जजमेंट क्रमांक समझ लीजिए, लिख लीजिए। जजमेंट क्रमांक है इसका, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था और इसका क्रमांक है SLP कोष्टक में C, इसका नंबर है 5726 है। और जो ये फाइल किया गया था 2021 में IVC, और ये आया है सुलेखा बर्जस प्रदीप पचौरी के मामले में। चलिए, आप हमसे बात करना चाहते हैं, ऊपर दिए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। केस दिखाना चाहते हैं तब भी हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रतिदिन लेटेस्ट एवं ओल्ड जजमेंट्स के टिप्स मिलते रहेंगे और साथ में आपके केस से संबंधित टिप्स मिलेंगे और साथ में आपको शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो जिसके लिए अभी जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 3 दिन के लिए आपको वहाँ पर 50% का ऑफ भी मिलेगा। तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट के लिए हमें संपर्क करना पड़ेगा। चलिए, और आप हमसे और हम जजमेंट बुलाना चाहते हैं तब भी आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जजमेंट का पैकेज है 100+ जजमेंट का, जो आपके केस से संबंधित होगा। और आप हमसे 24/7 जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और केस स्टडी में, तब तक के लिए नमस्कार।